हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने पीरियड साइकिल को समझते हुए सेफ डेज का आइडिया लगा सकते हैं, साथ के साथ फर्टाइल विंडो को जान सकते हैं। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एवरेजली जो एक नॉर्मल फेज़ माना जाता है वो 28 डेज़ का माना जाता है, लेकिन 21 डेज़ टू 35 डेज़ एक नॉर्मल रेगुलर साइकिल मानी जाती है। मतलब 28 डेज़ से प्रायर हफ्ता भर पहले और 28 डेज़ के बाद हफ्ता भर बाद ये जो फेज़ है ये आपका नॉर्मल एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी जाती है, क्योंकि फीमेल टू फीमेल ये वेरी करता है। हर किसी की साइकिल एग्जैक्ट नहीं होती कि 28 डेज़ की ही हो या फिर 21 डेज़ पे आ रही है या 35 डेज़ पे भी आ रही है तो वो नॉर्मल है। अगर 20 डेज़ से पहले आपको साइकिल आ जा रही है, पीरियड्स आ जा रहे हैं, वो शॉर्ट साइकिल में माना जाता है। और 35 डेज़ से अगर ऊपर का टाइम जा रहा है तो वो आपकी जो साइकिल है वो डिलेड मानी जाती है। तो हमें आइडियल डेज़ का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपका डे 1 माना जाता है साइकिल का, वो आपका पीरियड्स जिस दिन आ रहा है दैट इज़ डे 1। ओवुलेशन हम अगर बात करें 28 डेज़ की किसी की साइकिल है, रेगुलर साइकिल है, तो 14th डे हम ऐसा समझते हैं, एवरेज आइडिया रहता है कि उस दिन ओवुलेशन हो रही है। हर किसी का ओवुलेशन का जो डे है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, किसी का भी एग्जैक्ट डे नहीं होता, लेकिन हम मोस्टली आइडिया ये देखते हैं कि 28 डेज़ की अगर साइकिल है तो मिड साइकिल पे ओवुलेशन हो रही है, मतलब 14th डे पे मैच्योर एग रिलीज हो रहा है। अगर किसी की साइकिल शॉर्ट रहती है तो भी हम आइडिया ऐसा देखते हैं कि मिड वे में कहीं ना कहीं ओवुलेशन हो रही है, किसी की डिलेड है तो भी देखा जाता है। तो कभी हम इसे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर की मदद से ऐसे नहीं किया जाता। कैलेंडर सिस्टम से आप मार्क करके आइडिया रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ओवुलेशन किट्स का आप इस्तेमाल कीजिए, जो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा एवरेज आइडिया देती है कि आपकी ओवुलेशन कब हो रही है। ओवुलेशन का जानना, फर्टाइल विंडो को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फर्टाइल विंडो जो फेज है वो सबसे फर्टाइल फेज माना जाता है, मतलब उस दौरान कंसेप्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। कंसेप्शन होने के लिए किसी भी डे पे हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ओवुलेशन वाले दिन पे ही होगा, बट वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि कंसेप्शन इजीली नेचुरल तरीके से हो जाएगी। जो आपका इनिशियली 1 to 7 डे माना जाता है, पीरियड का पहला दिन और 7वें दिन तक का फेज माना जाता है, वो सेफ डेज माने जाते हैं, उस दौरान कोई कंसेप्शन नहीं होती। उसके बाद जो आपका 9th to 14th डे माना जाता है वो आपका फर्टाइल विंडो का फेज माना जाता है। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसेप्शन के। तो अगर कोई प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाह रहा है, इसलिए उन्हें इन डेज़ की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बट इन डेज़ की नॉलेज होते हुए भी ये कोई ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि उसके अलावा कंसेप्शन नहीं हो पाता। अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आपको अगर नेचुरल तरीके से कंसीव करना है तो फर्टाइल विंडो की नॉलेज होना, साइकिल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी की साइकिल अगर रेगुलर आ रही है, फ्लो भी ठीक आ रहा है, कोई क्लॉट्स नहीं आ रहे, पेन ज़्यादा नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल, और हल्की फुल्की क्रैम्पिंग जो हो रही है दैट इज़ नॉर्मल साइकिल। अदर देन दैट अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अनबेरेबल हो रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी वो सेटल नहीं हो रहा, डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई वहाँ पे हार्मोनल इश्यूज़ या अंडरलाइंग कोई मेडिकल कंडीशन जुड़ी हुई होती है। कई बार यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, पॉलिप्स है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, थायराइड इश्यूज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ है, ये सब जो है देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कैसे हम अपनी पीरियड साइकिल को समझते हुए सेफ डेज डिसाइड कर सकते हैं या फर्टाइल विंडो की जानकारी पा सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।